अब जो परमेश्वर के दूत पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का दूत जो मेरे पास आपकी सहायता के लिए भेजा गया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करें। जहां मैं खड़ा हूं वहां से 2 फीट भी नहीं है। यदि आप मुझ पर उसका दास होने का विश्वास करते हैं तो आप मेरे शब्द को लेंगे। मैं आपसे इसका विश्वास नहीं करवा सकता, केवल आपको देखना है, वो मंच पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जबकि मैं इस महिला से बात करता हूँ, हर कोई प्रार्थना में रहे। ये बीमार लोग हैं। ये महिला कहती है कि वो मेरे लिए अपरिचित है। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे पास उसे जानने की कोई विधि नहीं है। मैं उसे चंगा नहीं कर सकता, इसके बाद ना उसे बचा सकता। परंतु यीशु मसीह ने ये सब पहले ही कर दिया। जब वो कलवरी पर मरा, उसने अपनी कलीसिया में वरदान भेजे। ये ठीक है, तो आमीन कहें। वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। ये ठीक है। विश्वासी देखें, भीतर आने वाला अविश्वासी कहे सच है। बाइबल ने कहा, यदि तुम सब अन्य भाषा बोलते हो और अविश्वासी अंदर आते हैं, वे कहेंगे तुम लोग पागल हो। परंतु यदि एक भविष्यवाणी करे, हृदय के भेद प्रकट करे, तो क्या अविश्वासी नहीं कहता सच में परमेश्वर तुम्हारे साथ है? क्या ये ठीक है? ठीक है। अब तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यहाँ ये करने के लिए है, उन बातों को करने को जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा। महिला, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये आपकी आत्मा से संपर्क करने के लिए कर रहा हूँ। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी? यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करे कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, तो क्या आप उसे अपना चंगा करता स्वीकार करेंगी? आप करेंगी। अब हम अपरिचित हैं, कभी भी एक दूसरे को जीवन में नहीं देखा, परंतु परमेश्वर जानता है कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। सबसे बड़ी बात, आप में खून की कमी है। क्या यह ठीक बात नहीं? आप परमेश्वर पे विश्वास करती हैं, वो आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस महिला को चंगा करेंगे। उसे चंगा करने पिता होने पाए कि वो पूर्णतः स्वस्थ हो। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। आनंद करें, प्रार्थना करें। आपके विश्वास के अनुसार है बहन। उसने मुझे एक भी बात नहीं बताई, केवल ये बताया कि आपके साथ क्या गड़बड़ी थी। वो क्या कहता है, क्या बताता है, जो आप करते हैं आप पर है। आप इसका विश्वास करते हैं। आपने कहा आप इसे मानेंगे। ये आपके शब्द लेता है। आप उसे वचन पर लें, गवाही दिए, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जब तक आप अविश्वास नहीं करते, अब अविश्वास करना आपके लिए पाप होगा। परमेश्वर के अपने पुत्र के भेजने के बाद और ये चीजें की जिनके विषय में अब वो बोलता है, एक चिन्ह भेजा और अपनी बाइबल भेजी, अपने प्रचारक भेजे, अपने वरदान भेजे, और आप अब भी उस पर अविश्वास कर रहे हैं। अब आपके लिए अंत में सिवाय दोषी ठहरने को छोड़ और कुछ नहीं बचा। क्या यह ठीक बात है? अब करने के लिए केवल एक ही चीज है कि परमेश्वर की महिमा करें और यीशु मसीह को प्रकट करें। जब वो पृथ्वी पर था, उसने यही चीजें की। सारे बाइबल पढ़ने वाले विश्वास करते हैं? कहें आमीन। और उसने कहा, जब मैं जाता हूँ मैं फिर आऊंगा। थोड़ी देर के बाद संसार मुझे ना देखेगा, यह अविश्वासी है, परंतु तुम मुझे देखोगे, विश्वासी लोग, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और संसार के अंत तक तुम में होऊंगा। क्या यह सत्य है? ये पाप है कि अविश्वास करें। जाइए और फिर पाप ना करें, या इससे भी अधिक बुरी चीज आप पर आ पड़ेगी। यीशु ने कहा, क्या ये सत्य है? तो फिर हमें विश्वास करना चाहिए या फिर नष्ट हो जाएं। यदि मैं परमेश्वर था, यदि इसके लिए वे मेरा वचन नहीं ले सकते थे, तो ये इसे तय कर देगा। परंतु लोग अब भी वचन को नहीं स्वीकार करते हैं। तब चिन्ह और आश्चर्यक्रम कलीसिया में जोड़े गए, जैसा यीशु ने प्रतिज्ञा दी। मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य जातियों के साथ उसका कार्य समाप्त हो रहा है और सीधे यहूदियों की ओर मुड़ेगा। अन्य जातियों को उनके धर्म सिद्धांतों, मत्सार और ठंडे कहलाने वाले नामधारियों में छोड़ देगा। कलीसिया उठा ली जाएगी, सुसमाचार यहूदियों के पास चला जाएगा। आमीन। आमीन का अर्थ होता है ऐसे ही हो। ठीक है बहन, मुझे क्षमा करें। कभी कभी मुझे अपने मस्तिष्क को विश्राम देना पड़ता है। मैं देखता हूं कि आप मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित हैं।
आप यहाँ से दूर से हैं, आप दूसरे शहर से आई हैं, आपको आरंभ से ही हृदय के कई सारे रोग हैं। क्या ये ठीक बात है? काफी कालापन है। मैं देखता हूँ एक काली चादर आपके पीछे पीछे चल रही है। किसी ने आपके लिए झूठ बोला है। वो मनुष्य दिव्य चंगाई कर रहा था। उसने कहा आप जादूगरनी थी। क्या ये सही है? आपने इस विषय में अपनी कलीसिया में हलचल मचा दी। आपका पास्टर बीमार है, उसे पोलियो है। बहन, वे लोग जो कह रहे हैं उस पर ध्यान ना दें, वे झूठ बोल रहे हैं। आपके हृदय के साथ केवल अधीरता की गड़बड़ी है। शांति से घर जाएं। आपका हृदय ठीक हो गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जादूगरनी नहीं हैं। पूरे हृदय से विश्वास करती हैं, परमेश्वर आपको टीबी से चंगा करेगा यदि मैं मांगूंगा। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस महिला को चंगा करेंगे और होने पाइए पूरी रीति से चंगी हो। मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगता हूं, आमीन। आनंद करें, घर जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, आप चंगी हो जाएंगी। आइए महिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवन के रचयिता स्त्री को पूर्ण स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम में प्रदान करें, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। 1 मिनट। आपको कुछ हुआ है, आप ये जानते हैं। क्या ये ठीक नहीं है? ये पूरे भवन के ऊपर है। इस समय हर व्यक्ति चंगा हो सकता है यदि आप इसका विश्वास करेंगे। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर में विश्वास करें। क्या आप स्वागतक हैं? ठीक है श्रीमान। वो महिला जो यहाँ बैठी है उसे हृदय रोग है। वो चित्तीदार कपड़े पहने है। खड़ी हो जाए महिला। उसने अभी आपको हृदय रोग से चंगा किया है। आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? ठीक है। वहाँ एक महिला रुमाल के साथ रो रही है। अभी उस दिन उसके सर पर प्रहार हुआ जिससे सर दर्द हुआ। खड़े होकर अपनी चंगाई को यीशु के नाम से स्वीकार करें, आमीन। आप में से कितने अपनी चंगाई को स्वीकार करना चाहते हैं? यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए ठीक यहाँ है। सब जो चंगा होना चाहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर व्यक्ति जो भवन में चंगा होना चाहता है अपने हाथों को इस प्रकार से परमेश्वर की ओर उठाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के रचयिता, हर अच्छे वरदान के देने वाले, आज रात्रि आपका आत्मा यहाँ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर व्यक्ति को जो इस भवन में है चंगा करेंगे। आप यहाँ हैं, पवित्र आत्मा यहाँ है। आपके दास के समान दूसरे सेवकों के साथ हर बीमारी को जो यहाँ पर है श्रापित ठहराता हूँ। होने पाए यीशु मसीह का परमेश्वर पुत्र यहाँ हर व्यक्ति को चंगा करे। शैतान इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। जिन्होंने अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं परमेश्वर की महिमा करें, आनंद करते जाएं परमेश्वर को। ठीक है भाई बोझ।